नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का ABC 24 के स्वास्थ्य से जुड़े खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं पेट और लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होती है उसके बारे में। और इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास रायकवार, जो कि कंसल्टेंट है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के। क्या कहेंगे वो इस बारे में, वो हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो होती है वो लिवर और पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताती है, और साथ ही में ये वो समस्या सबसे ज़्यादा बताती है जो आजकल 80 से 85% लोगों में पाई जाती है। वो फैटी लिवर होती है, और फैटी लिवर जो है वो एक मुख्य कारण बन जाता है बीमारी का। किस तरह से पेट और लिवर से जुड़ी हुई ये बीमारी होती है, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC 24 में। आज आपसे हम जानेंगे कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि ये बीमारी क्या है, इससे कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए क्या हमें एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो इसके लिए आज हम खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानेंगे सर सबसे पहले तो कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होती क्या है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में मुख्यतः हम पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास और लीवर की बीमारियों के बारे में, वो किन कारणों से होती हैं उनके बारे में, एवं उनके निदान के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पढ़ते हैं। ये एक मेडिसिन की सब ब्रांच है जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद डिग्री प्राप्त होती है। और चूँकि आजकल के टाइम में खाना पीना रहना ये सब अव्यवस्थित हो गया है, इस कारण से ये एक मुख्य ब्रांच बन गई है आजकल। और इन रोगों की बात करी जाए तो ये बहुत ही कॉमन होते हैं, बहुत ही सभी, मतलब आप अपनी कम्युनिटी में, अपने घर में एक ना एक मरीज़ आपको मिल जाएगा जिसको गैस की, पेट की, लीवर की या कब्जियत की, इस तरीके की बीमारियां या दिक्कतें होती हैं। जी सर, अगर हम लिवर की बात करें तो इससे जुड़ी सबसे बड़ी समस्या और सबसे कॉमन समस्या अगर कुछ है तो वो है फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर क्या होता है? फैटी लिवर, निहारिका जी, यदि आम भाषा में बोला जाए तो फैट का डिपोजिशन है। फैट का लिवर पे जम जाना कह सकते हैं, या एक्सेसिव फैट लिवर पे जब जमा हो जाता है उसके कारण फैटी लिवर होता है। कभी भी किसी भी लिवर में यदि आप एक्सेसिव फैट यदि जमा होता है तो लिवर ख़राब होने लगता है, जो कि लंबे समय से यदि रहे किसी को फैटी लिवर तो वो अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ और सिम्टम्स इकट्ठे मरीज को हो सकते हैं। तो फैटी लिवर होने का मुख्य कारण यही है कि फैट वहाँ जमता है, या इसके अलावा भी कुछ कारण है? फैटी लिवर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फैट जमा होने के कारण होता है। अब फैट बॉडी में क्यों हो रहा है या लिवर में क्यों डिपॉजिट हो रहा है, इसके कई कारण होते हैं। जैसे मोटापा एक बहुत मुख्य कारण है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बैठ के घंटों घंटों काम करते हैं, घंटों घंटों मोबाइल चलाते हैं। जिस प्रकार का खाना हम जंक फूड बाहर खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, रेस्टोरेंट इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए, फूड डिलीवरी अवेलेबल हो गई है, उस कारण से जो लाइफस्टाइल चेंजेस है इसके कारण फैट का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। ये तो मोस्ट कॉमन कारण है ही। इसके अलावा डायबिटिक्स जो पेशेंट रहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट रहते हैं, या जो पेशेंट जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, इस तरीके की बीमारी आती हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म इन बीमारियों में फैटी लिवर हो सकता है। जी, तो फैटी लिवर क्या होता है वो हमने जान लिया, फैटी लिवर कैसे होता है वो हमने जान लिया, लेकिन क्या इससे हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है? क्या इससे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, आप एक प्रॉपर डाइट रहते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा बैलेंस्ड है, जो कि एडवाइस की जाती है, यदि आप वो लेते हैं तो आप को फैटी लीवर नहीं होगा, और यदि होता है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। तो इससे हम लोगों के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस भी खड़े होते हैं? क्या इससे परेशानियां बढ़ सकती है स्वास्थ्य में? जी, यदि किसी को फैटी लिवर है और यदि वो टाइमली हमने उसका निदान नहीं किया, उपाय नहीं किया या उसको एड्रेस नहीं किया, तो आगे चल के फैटी लिवर बढ़ते 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 एंड स्टेज लिवर डिसीज, जिसे हम सिरोसिस भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर आपको खून की उल्टी, लैट्रिन में खून आना, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन होंगे और आपको लिवर प्रत्यारोपण तक की स्टेज पे जाना पड़ सकता है यदि आपने उसको इनिशियली कंट्रोल नहीं किया तो। जी विकास जी, आप बात कर रहे हैं कि अगर हम बैठकर एक जगह काम करते हैं, ज़्यादा देर की हमारी सिटिंग होती है या हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो इसके चलते फैटी लिवर हो सकता है। आज की अगर जनरेशन की बात की जाए, टीनेजर्स की बात की जाए, तो उन लोगों में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ये जंक फूड का ही होता है। तो क्या इससे उन लोगों को भी परेशानी है? हाँ, लॉन्ग टर्म में यदि देखा जाए, यदि टीनेजर्स को हम देखा जाए तो उनको पढ़ाई के लेके या उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे गए हैं कि वो पढ़ते ही रहते हैं या फिर वो कोई ना कोई कोचिंग में अपना टाइम 8-8, 10-10 घंटे बिताते हैं। तो उनको जो घर का खाना, नॉर्मल खाना मिलना था उसकी जगह वो बाहर का खाना खाते हैं। कोचिंग से निकलते हैं, बाहर कुछ खा लेंगे, कोचिंग की कैंटीन में खा लेंगे, सामने कोई रेस्टोरेंट पड़ेगा वहाँ खा लेंगे, आते जाते चाय पी लेंगे। ये टीनेजर्स कंजप्शन इनका इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इनको अभी भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। जी, तो हम समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां केवल कुछ खाद्य पदार्थों से हो सकती है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। सर, लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि हमें फैटी लिवर है? क्या इसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं? कैसे लोग जान सकते हैं कि हाँ, मुझे फैटी लिवर है और मैं जाकर टेस्ट करवा लूँ उसके बारे में? देखिए, सामान्यतः तो फैटी लीवर इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है कि आप किसी और कारण से अपना टेस्ट कराने गए और आपका सोनोग्राफी किसी ने एडवाइस किया तो उसमें आपको फैटी लीवर मिल गया। सामान्यतः ये भी देखा गया है कि फैटी लीवर के कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम होते नहीं हैं अनटिल कि वो आगे चल के कोई बड़ी बीमारी हो जाए। फैटी लीवर के लिए हमें जागरूक इस तरीके से रहना चाहिए कि यदि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, आपको पता है कि आप ज़्यादा नहीं चलते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप ऑफिस में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, आपका पेट बढ़ रहा है, आपको किसी तरीके की आप दवाइयाँ खा रहे हैं या शराब पी रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं, इन कारणों से फैटी लीवर होता है। यदि आप इस कैटेगरी ऑफ ग्रुप में आते हैं तो आपको स्वतः ही जाके अपना लिवर चेक कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए। या फिर यदि आपको इंसिडेंटली डिटेक्ट हो गया है, मान लीजिए आप किसी जनरल हेल्थ चेकअप में गए और आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ गया है, तो आपको एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी विकास जी, क्या इससे हम लोगों के पेट से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती है? हमारी डाइजेशन में भी क्या इसके चलते प्रॉब्लम्स हो सकती है? ऑब्वियसली, यदि आपका लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो जो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म है, जो खाना पचने के बाद आपका एब्जॉर्ब होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर से ही होता है। यदि लिवर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन खराब हो सकता है, जिसके कई प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं। आपको पेट फूल सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। यदि आप लिवर आपका फैटी है तो आपकी लिपिड प्रोफाइल डीअरेंज होगी, आपको आगे चल के हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब भी हो सकता है। मतलब बीमारियां इससे आगे चल के बढ़ ही सकती है अगर इसे प्रिवेंट नहीं किया जाए। तो आप ये भी बता दीजिए कि फैटी लिवर से प्रिवेंशन कैसे मिल सकता है? हम इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट थिंग जो है फैटी लीवर को रोकने के लिए वो ये है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। आप एक रेगुलरली आपका एक्सरसाइज पैटर्न होना चाहिए। आप 40 to 45 मिनट्स अपने आप को दीजिए, 7 दिन नहीं तो 5 दिन तो कम से कम दीजिए। आपको एक डाइट पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज पैटर्न। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप जंक फूड खा रहे हैं तो ये एक इम्बैलेंस है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ प्रॉपर फूड खाना पड़ेगा। यूजुअली जो हमारी इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फैट है, उसके बाद प्रोटीन है, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा जो बैलेंस डाइट के हिसाब से लेना चाहिए, उसके साथ बाद कार्ब्स लेना चाहिए और फिर फैट लेना चाहिए। यदि आप प्रोटीन कंटेंट आपकी डाइट में नहीं इंक्लूड करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे एज अकुमुलेट होता जाएगा फैट में। और यदि आपकी लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, आप चल फिर नहीं रहे हैं, आप बैठ रहे हैं सिर्फ 10 घंटे और ऑफिस पे काम कर रहे हैं, तो भी आपको फैट अकुमुलेट होगा। तो एक एक्सरसाइज प्लान होना चाहिए, एक डाइट प्लान होना चाहिए। और यदि आपकी वर्किंग है, ऐसी जो सिटिंग है, तो आपको इंटरवल में आपको बार बार उठना चाहिए, घूमना चाहिए और अपने आप को जनरल हेल्थ चेकअप में भी एनरोल कराना चाहिए। आप ईयरली या बाई एनुअली एक बार जनरल हेल्थ चेकअप कराएं, उसमें देखें आपकी लिपिड प्रोफाइल क्या है, आपका डायबिटिक स्टेटस क्या है, आपका लिवर का स्टेटस क्या है। इस तरीके से आप उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप बाहर का कुछ भी नहीं खाइए। हर खाना बाहर जो रेस्टोरेंट में मिल रहा है या किसी शॉप पे मिल रहा है या कहीं भी मिल रहा है, वो सब एडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, वो प्योर नहीं मिल रहा है। आपको रोटी आटे की नहीं मिलेगी, मैदे की मिलेगी। आपको
चावल जो हैं वो भी एडल्ट्रेटेड मिलेंगे, आपको ऑयल नहीं मिलेगा, आपको डालडा मिलेगा, या घी नहीं मिलेगा, आपको डालडा मिलेगा। जो ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम यूज़ रहता है, तो ये सब आगे चल के फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि डिपॉजिट होता है लिवर में। जी, तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं फैटी लिवर के? क्या एक ही तरह का कोई बेसिक ट्रीटमेंट होता है या फिर इसमें विभिन्न तरह के जो उपाय है वो हम लोग देख सकते हैं? ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम सभी पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करिए। आप यदि वेट रिड्यूस करते हैं और आप उसको कंसिस्टेंटली रखे रहते हैं, मान लीजिए आपका वेट जो भी आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आता है उसके से ज़्यादा है, और आप एक्सरसाइज करके डाइट रिड्यूस करके अपने जो वेट रेंज में आ सकते हैं और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, तो कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपको फैटी लीवर हो गया है ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, आप डायबिटिक हैं, आप वेट से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तब हम दवाइयों की मदद से फैटी लीवर कम कर सकते हैं। और ख़ास तौर से एक ग्रुप है पेशेंट्स का जिसमें डायबिटीज़ पेशेंट को फैटी लीवर है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो जाता है और साथ ही साथ फैटी लीवर भी कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से हम पहले तो एक्सरसाइज, दूसरा हम मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एंडोस्कोपिकली भी हम कई चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हम वेट रिडक्शन पे जा सकते हैं, कि हम पेट में बलून प्लेस करते हैं जिससे आदमी खाता कम है और उसका वेट रिड्यूस होता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्लास ऑफ पेशेंट क्या है, उसको क्या नीड है, उसको कितनी दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए। जी, आपने एक्सरसाइज की भी बात की, वो मैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुछ कह रहे थे ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बारे में। ये क्या चीज़ होती है? क्या अलग अलग ग्रेड्स के फैटी लिवर होते हैं? हाँ, यदि हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किसी व्यक्ति की देखें तो उसमें यदि फैटी लीवर लिखा है तो जो सोनोलॉजिस्ट रहते हैं वो आपको ग्रेड देते हैं कि भाई आपका फैट का जो कंपोजिशन है लिवर में वो कितना है, ग्रेड 1 का है, 2 का है, 3 का है या 4 का है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती है, इससे ये पता चलता है कि अमाउंट ऑफ फैट इज़ इंक्रीजिंग एज द ग्रेड इज़ इंक्रीजिंग। मतलब यदि आप ग्रेड 4 है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैट है, ग्रेड 4 बल्कि ये समझ लीजिए सिरोसिस होने लगा है, फाइब्रोसिस होने लगा है आपके लीवर में। और ग्रेड 1 आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप अभी एक्सरसाइज से डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेड 3 ग्रेड 4 में तो आपको मेडिसिन की हेल्प या फिर एक पर्टिकुलर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेके उसका कारण निकाल के फिर आपको उस रिजिम पे जाना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। जी, आप विकास जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक्सरसाइज से भी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती है, तो हर बीमारी के लिए कुछ स्पेसिफिक पैटर्न की एक्सरसाइजेज होती है। क्या गैस्ट्रोलॉजी के लिए, क्या ये फैटी लिवर के लिए भी कोई स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइज होती है? तो यदि हम अपने पेट के फैट को किसी तरीके से कम करें तो हम एब्डोमिनल एक्सरसाइज बोलें, यदि क्रंचेस कर सकते हैं या फिर हम प्लैंक्स कर सकते हैं या फिर हम एयर साइकिलिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं। जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आपकी स्ट्रेंथनिंग और एंड्योरेंस बढ़ता है, उससे आपका धीरे धीरे फैट कम होगा और फैट परसेंटेज ऑफ यदि बॉडी का कम होगा तो लिवर पे भी फैट परसेंटेज कम होगा। जी बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं पेट और लिवर से जुड़ी उसकी समस्याओं के बारे में, उनसे क्या बीमारी हो सकती है उस बारे में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के बारे में। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी हम लोग जारी रखेंगे। और हम बात कर रहे हैं पेट और लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के बारे में। हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास रायकवार बने हुए हैं। सर, अभी तक हमने बात की कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी क्या होती है, फैटी लिवर क्या होता है, उससे किस तरह की बीमारियां होती है, कैसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या फैटी लिवर किसी की मौत का कारण भी बन सकता है? हाँ, यदि फैटी लिवर को आपने कंट्रोल नहीं किया या उसको ट्रीट नहीं किया तो आगे चल के आपका फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि सिरोसिस आपने कंट्रोल नहीं किया, यदि आपने उसका पेशेंट को सिरोसिस के लिए नहीं ट्रीट किया, उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए नहीं ट्रीट किया, तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इवन मृत्यु से पहले उसके पास ऑप्शन भी रहता है कि वो लीवर ट्रांसप्लांट करा सके। तो फैटी लीवर से एंड स्टेज लीवर डिसीज़ हो सकती है और वो किसी की मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए ये आसान है एक बीमारी जो कई जगहों पे कई लोगों को लेफ्ट एंड राइट आप लोग देखते हैं, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत खतरनाक है। जी विकास जी, मैंने कई जगह पढ़ा है कि फैटी लिवर आगे चलकर कैंसर का कारण भी बनता है लिवर के, तो क्या ये बात सच है? हाँ, यदि फैटी लिवर कंट्रोल नहीं किया, जैसे मैंने अभी कहा, या ट्रीट नहीं किया, तो आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और सिरोसिस से व्यक्ति को आगे चल के कैंसर हो सकता है। मतलब जो लिवर सिरोटिक हो जाते हैं उनमें कैंसर होने की
टेंडेंसी रहती है, दे कैन कन्वर्ट इनटू कैंसर। जी विकास जी, हम अगर देखें तो मेल और फीमेल की बॉडीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। ऐसे में फीमेल्स की बॉडी जो होती है वो कई ऐसे ऑर्गन्स उनके पास होते हैं जिसका खास ख्याल उन्हें रखने की सलाह हमेशा दी जाती है। तो क्या फैटी लिवर के चलते भी फीमेल्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, या फिर कुछ स्पेशल उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं या ख्याल रखने की उन लोगों को ज़रूरत होती है? जो 40s और 50s की या 30s की फीमेल्स हैं इंडिया में, दे आर मोस्टली ओबीज, और उनको बहुत सारी फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म है और कुछ बहुत सारी फीमेल्स प्री डायबिटिक हैं। तो यदि हम सिर्फ पर्टिकुलरली फीमेल ग्रुप को टारगेट करें तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे यंग फीमेल्स को फैटी लिवर है, जो कि ऑफिस में काम कर रही हैं, स्ट्रेस है उनको, और एक बीमारी होती है PCOS, जिसमें पेशेंट्स का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसमें भी पेशेंट को फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। तो थायराइड का बहुत ज़्यादा कॉमनली फीमेल्स में होना, हाइपोथायराइडिज्म का, PCOS का होना, उनका अनअवेयर होना, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ के पास ना जा पाना, इन सब कारणों के कारण उनमें फैटी लिवर बहुत प्रिवलेंट हो रहा है इंडिया में। और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल हेल्थ चेकअप पे एक इंडियन इकोनॉमी को बहुत, मतलब सभी लोगों को एक स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक इग्नोरेंट पार्ट है। और यदि फीमेल्स हेल्दी रहेंगी तो मतलब पूरा सोशल आपका सर्कल और घर सब हेल्दी रहेगा। जी बिल्कुल, रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो अभी भी फीमेल्स कई सारी परेशानियों से जूझ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनकी हेल्थ के प्रति भी अपना ध्यान आकर्षित करें। आपसे एक सवाल है मेरा कि आपने अभी तक जितनी भी बात की वो मोटे लोगों को लेकर की, कि मोटे लोगों में फैटी लिवर अधिकतर तौर पर पाया जाता है, लेकिन क्या दुबले लोगों में भी ये बीमारी जो है वो हो सकती है? हाँ, एक टर्मिनोलॉजी है लीन नैश। लीन मतलब दुबला, मतलब ऐसे व्यक्ति, सामान्यतः ऐसा परसेप्शन है कि जो मोटे लोग हैं, डायबिटिक्स हैं या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें फैटी लीवर होता है। लेकिन 10% लोगों में ऐसा पाया गया है कि यदि 100 फैटी लीवर हैं तो 10% फैटी लीवर लीन नैश में होते हैं, जिनमें दुबले व्यक्तियों को भी फैटी लीवर हो सकता है। तो यदि उनमें ऐसा हो रहा है तो उनके कुछ स्पेशल अलग से कारण रहते हैं, हमें उनको सर्च करना रहता है, जांचें करा के, उनका पैटर्न ऑफ लिविंग देख के, क्या वो खा रहे हैं, कहीं उनको कोई आंशिक बीमारियां तो नहीं है जिसके कारण उनके लिवर में फ़ैट का मेटाबॉलिज्म ही सही से नहीं हो पा रहा है, इस कारण से उनमें फैटी लिवर होता है। और साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन कॉन्टिनेंट में ये कॉमन है, 10% लोग लीन नैश होते हैं। तो बिल्कुल ये हम देख सकते हैं कि ना केवल मोटे लोगों में बल्कि दुबले लोगों में भी फैटी लिवर पाया जा सकता है। सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जैसा कि इन्होंने कहा रेगुलर ट्रीटमेंट्स जो है उससे हमें जुड़े रहना चाहिए। सर, रेगुलर ट्रीटमेंट्स कैसे हो सकते हैं या लोगों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि कई सारे लोग तो इससे भी अनअवेयर है कि फैटी लिवर जैसी भी कोई बीमारी होती है। तो कैसे ये अवेयरनेस जो है हम फैलाते हैं? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डे है जब इस बारे में या इस बीमारी के बारे में हम अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। फैटी लीवर के लिए एक डेडिकेटेड मंथ है, बल्कि जून में ही फैटी लीवर मंथ बनाया जाता है। इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इटसेल्फ अलग अलग तरीके से अवेयर करते हैं कि फैटी लीवर में लोग अवेयर हों, उसकी उन्हें जानकारी हो, वो कैसे इसको पता कर सकते हैं, कैसे उसकी स्क्रीनिंग होती है, कैसे जांच करने के बाद उसका इलाज हो सकता है। इन सब बातों के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जो कि लिवर स्पेसिफिक डिसीज़ेस पे काम करते हैं, और इसको हम नैश या NFLD डे के नाम से या मंथ के नाम से जून में मनाते हैं। और इसी की अवेयरनेस के लिए कई सारे प्रोग्राम और कई सारे मेडिसिन फ्री भी दिए जाते हैं, स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाते हैं। और फाइब्रो स्कैन करके एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है जो अल्ट्रासाउंड की ही तरह आप मान सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली एक फाइब्रो स्कोर निकालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपका फैटी लीवर कितना है और आपको कितने चांसेस हैं आगे जाके इसके कॉम्प्लिकेशंस के। तो फाइब्रो स्कैन भी इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम के दौरान किया जाता है। सर, आप फाइब्रो स्कैन के बारे में बात कर रहे थे, ये क्या चीज़ होती है? फाइब्रो स्कैन, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, फाइब्रो मतलब फाइब्रोसिस और स्कैन मतलब किसी भी चीज़ का स्कैन करना। तो फैटी लीवर के कारण आपके लीवर में कितनी फाइब्रोसिस हो रही है, इसको पता करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम फाइब्रो स्कैन कहते हैं। जिस प्रकार से अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चल जाता है कि आपके लिवर में फ़ैट जमा हो रहा है, अब वो फैट से कितनी फाइब्रोसिस हो रही है उसको किस तरीके से पता किया जाए, इसको पता करने के लिए फाइब्रो स्कैन होता है। तो फाइब्रो स्कैन भी जिस प्रकार से ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक इसमें अल्ट्रासाउंड में ग्रेडिंग होती है, उसी प्रकार फाइब्रो स्कैन में भी ग्रेडिंग होती है, F1 से लेके F2, F3, F4।
आप जिस प्रकार से ग्रेड बढ़ेगा, यदि मान लीजिए किसी का F1 है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं उस पेशेंट के कि वो एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो रिवर्स कर ले। लेकिन कोई F3 F4 में है, मतलब उसको सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस है, उसके लिवर में काफ़ी खराबी है, वो सिरोटिक भी हो चुका है या हो जाएगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस उस लिवर का है। जी ये एक स्क्रीनिंग टूल है। जी डॉक्टर विकास, आपको बता दूं कि IBC 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल है। तो ना केवल MPCG बल्कि इस वक्त आपको देश के तमाम दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं फाइनली ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, आप अपने शरीर के लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट प्लान बनवाइए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, अल्कोहल कंजप्शन को बंद करिए, बियर को बंद करिए, और जो भी आपकी कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है या किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपको, तो उसको प्रॉपर डॉक्टर से इलाज कराइए और आज ही अपने लिवर का स्कैन कराइए, या तो अल्ट्रासाउंड से या लिवर फंक्शन टेस्ट से या फाइब्रोस्कैन से, और अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है कि जब तक वो ख़राब होगा तब तक कहानी बहुत आगे निकल जाएगी और अपने को बहुत बाद में पता चलेगा कि ये ख़राब हो चुका है। जी, तो आज हमने जाना पेट और लिवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के बारे में, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास रायकवार। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे दर्शकों ने ये जो सेशन देखा, आशा करते हैं इससे उन्हें जो जानकारी घर बैठे ज़रूरी थी पहुँचानी वो पहुँच चुकी होगी और सभी लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।